जायसवाल सर क्लासेस में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। आज हम असिस्टेंट लोको पायलट में जो साइको टेस्ट होने वाला है, साइको टेस्ट के बारे में जानेंगे। साइको टेस्ट, तो ये साइको टेस्ट में क्या क्या आता है, कितनी तरह की बैटरी टेस्ट आती है। तो देखिए, टोटल 5 बैटरी टेस्ट होते हैं इसमें, 5 टेस्ट होते हैं। ये क्या क्या है ये देखते हैं। देखिए, सबसे पहले मेमोरी टेस्ट होता है, यानी कि स्मृति का परीक्षण किया जाता है। दूसरा होता है फॉलोइंग डायरेक्शन टेस्ट, यानी कि इसमें दिशा का परीक्षण किया जाता है। डेप्थ परसेप्शन टेस्ट, यानी इसमें गहराई का परीक्षण किया जाता है। टेस्ट ऑफ पावर ऑफ ऑब्जर्वेशन, यानी कि इसमें आपके कंसंट्रेशन को चेक किया जाता है। और परसेप्चुअल स्पीच टेस्ट, यानी स्पीच का टेस्ट किया जाता है। अब हम इन पांचों टेस्ट को डिटेल में देखेंगे। सबसे पहले मेमोरी टेस्ट। मेमोरी टेस्ट में क्या होता है, आपकी मेमोरी यानी याददाश्त को चेक किया जाता है। इसमें ए टाइप में क्या है, मतलब टोटल 5 प्रकार की मेमोरी टेस्ट होती हैं। उनको हम एक एक करके देखते हैं कि क्या रहता है इसमें। देखिए, ये वाला जो मेमोरी टेस्ट है, इसमें क्या दिया हुआ, नक्शा दिया जाएगा, है ना, इमारतें या अन्य आकृतियाँ। तो देखिए, मैं डिटेल में आपको इसको समझाता हूँ क्या है। ये देखिए, अन्य आकृतियों को आपको कुछ समय तक देखकर याद करना होगा, जिसके बाद आपको परीक्षण पृष्ठ पर इन इमारतों एवं आकृतियों की स्थिति इंगित करने को कहा जाएगा। नीचे दिए गए उदाहरण को कुछ समय तक अध्ययन करें। देखिए, हम उदाहरण देखते हैं, जैसे कि ये एग्जाम्पल के तौर पे देखिए, यहाँ पर 3 घर दिए हुए हैं। अब आप इनकी पोजीशन याद कीजिए। जैसे कि ये एक घर है, हाँ, ये एक घर है। इस घर में प्लेन छत है। अब इस घर की अगर हम बात करें दूसरे घर की, तो इसमें एक कई खिड़कियां हैं। आप याद कर सकते हैं, एक दरवाज़ा कई खिड़कियां हैं। और इस वाले में क्या है कि सिर्फ एक दरवाज़ा है और पीछे साइड 2 खिड़कियां हैं। तो आप इनको याद कर सकते हैं कि इनकी क्या पोजीशन रहेगी। अब देखिए क्या है कि हम इनको याद करें। जैसे कि पहला वाला, अगर आप इसको थोड़ा सा ये गायब कर दें, अब स्थिति देखें कि कौन सा। तो ये वाला कहाँ था, जिसमें प्लेन छत था। प्लेन छत था अपना ए की पोजीशन में, यहाँ पे था। ठीक है। अगर हम इस सेकंड वाले की पोजीशन का करें, तो ये दूसरा वाला कहाँ था, जहाँ ए सी की स्थिति पे था। ठीक है, जिसमें एक दरवाज़ा 2 खिड़की थे। और हम इसकी बात करें, जिसमें ये बहुत सारी खिड़कियाँ हैं और एक चिमनी है, तो ये इसकी पोजीशन बी में थी। तो क्या यही है, जो पहला वाला है वो ए पे था, पहले का आंसर ए हो जाएगा, दूसरा वाले का आंसर सी हो जाएगा और तीसरे वाले का आंसर बी हो जाएगा। अब देखिए, टोटल इसमें 12 आकृतियाँ रहती हैं। 12 आकृतियाँ आपको दी होंगी पेपर में, और उनको आपको याद करने के लिए 2 मिनट का समय दिया जाएगा। जैसे यहाँ पर आप काउंट करें तो 12 हैं कि ज़्यादा आकृतियाँ। देखिए, एक, मैं काउंट करके आपको बताता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 और 17 18 19 और 20। यहाँ पे टोटल 20 आकृतियाँ दे दी गई हैं। लेकिन जो आपका पेपर होगा, उसमें आपको एक बार में 12 आकृतियाँ दी जाएंगी, और उनको याद करने के लिए आपको 2 मिनट का समय दिया जाएगा। 2 मिनट में आपको उस आकृति को, और वो आकृति कहाँ पर है, उसकी पोजीशन कहाँ है, ये याद करने के लिए कहा जाएगा। और अगले प्रश्न में फिर ये आकृतियाँ नहीं दिखेंगी, ए बी सी डी ऐसा करके दिखेगा आपको। तो आपको बताना है कि वो आकृति, जैसे कि आप देखिए, अपन कोशिश करते हैं 20 हैं, 10 आकृति की पोजीशन याद करने की कोशिश करते हैं। देखिए, आप इसमें से एक ये आकृति याद कर सकते हैं। ये मैं इसको बना देता हूँ। ठीक है, एक सेकेंड। हाँ, ये देखिए, ये वाली आकृति एक होटल की है, जैसे अपनी ताज होटल है, उसी तरह का कुछ आकृति है। तो आप इसकी पोजीशन कैसे याद कर सकते हैं कि लेफ़्ट साइड में ऊपर जो त्रिभुज बना हुआ है, इस त्रिभुज के राइट साइड में है। ठीक है, तो ये जो आपका पूरा का पूरा बॉक्स है, आयत है, इसके लेफ़्ट साइड में ऊपर त्रिभुज बना हुआ है। ये त्रिभुज की आकृति है। इस त्रिभुज की आकृति में
एक सेकेंड, त्रिभुज की आकृति में ये राइट साइड में है होटल। आप इसके बाद आप एक आकृति ये सिंपल याद कर सकते हैं कि ये कि पंचभुज है, इसके अंदर त्रिभुज है, पंचभुज के अंदर त्रिभुज, तो दो आकृति तो आप याद कर सकते हैं, ठीक है। अब इसके बाद आप ये देखिए इंडिया गेट जैसी एक आकृति बनी हुई है, इंडिया गेट जैसी आकृति बनी हुई है, ये आयत के अंदर है, यहाँ पर इसी के जस्ट नीचे। तो एक आप इसको याद कर सकते हैं कि एक ये मूर्ति बनी हुई है, ये लेफ़्ट साइड में है। तो आप याद करिएगा कि एक ये मूर्ति जैसी बनी हुई है, ये लेफ़्ट साइड में है, होटल राइट साइड में है, ठीक है। और ये जो आपका इंडिया गेट जैसी आकृति बनी हुई है, ये जस्ट इसके नीचे किसके अंदर है, आयत के अंदर है, आयत के अंदर है। और ये पंचभुज के अंदर त्रिभुज तो आपने याद कर ही लिया है। अब कौन सी आकृति याद कर सकते हैं, ये एक चक्के वाली आकृति याद कर सकते हैं। ये देखिए एक त्रिभुज के ऊपर एक चक्का बना हुआ है, त्रिभुज के ऊपर एक चक्का बना हुआ है, तो ये आकृति, लेकिन इसकी याद तो कर ली आकृति, लेकिन पोजीशन कहाँ है वो आपको याद करना पड़ेगा कि इसकी पोजीशन एक आपके इसके अंदर है, ठीक है। और कौन सी आकृति आप याद कर सकते हैं जिसकी पोजीशन भी याद करनी पड़ेगी, जैसे कि ये देखिए ये गोल्डन, एक ही आकृति गोल्डन की है ये, तो ये आपको यहाँ पर राइट साइड में मिल जाएगी। राइट साइड में इसकी पोजीशन आपको याद करनी पड़ेगी कि राइट साइड में इसकी पोजीशन है कहाँ पे। तो देखिए राइट साइड में इसकी जो पोजीशन है वह है आपके, ये दो आयत हैं और ये दो आयत इधर हैं, तो ये इसके चारों आयत में ये जो लेफ़्ट साइड में आयत है बीच में, इसमें है ये गोल्डन वाला, इसकी पोजीशन ये है, क्योंकि ये चारों आयतों में ABCD ऐसा करके लिखा होगा। तो आपको तो ये याद करना है ना कि ये जो इंडिया गेट, गोल्डन इंडिया गेट है, ये कहाँ पर है, ये आपके इस पोजीशन ये है, ठीक है। तो अपन काउंटिंग करें तो अपन एक ने एक ये याद कर लिया, एक ये याद कर लिया, दो हो गए, तीन हो गए, फिर एक ये इंडिया गेट ये वाला याद कर लिया चार, और एक ये याद कर लिया पाँच, पाँच हो गए हमें, पाँच और नहीं छः हो गए, ये हमने ये वाला भी याद किया था, टायर वाला समझ लीजिए, छः हो गए। अब हमको कम से कम चार और आकृतियाँ याद करनी है, तो एक आकृति ये याद कर सकते हैं, देखिए ये पिलर से बने हुए, टूटा पिलर बना हुआ है, तो इसकी पोजीशन जस्ट इसके ऊपर है। एक छोटा सा घर अपन याद कर लेते हैं, ये छोटा घर है ना, ऐसा घर शायद और आकृतियों में नहीं बना है, तो ये छोटा घर अपन इसको याद करें, और ये छोटा घर के जस्ट बाजू में पिलर याद कर लें, छोटा घर जस्ट बाजू में पिलर। तो ये 8 आकृतियाँ अपनी हो गई हैं। अब हमको यूनिक दो आईडी, जैसे कि ये अपन ये आकृति भी याद कर सकते हैं, ये कुछ पत्थर जैसा लग रहा है ना ये, तो ये पत्थर जैसी आकृति जस्ट इसके नीचे ही है खाली जगह पर, है ना, एक ये याद कर सकते हैं। और हम और कौन सी आकृति याद कर सकते हैं, ये पेड़ की आकृति थोड़ी अलग सी लग रही है, तो हम पेड़ की आकृति याद कर लेते हैं कि ये तीन आयत के ऊपर राइट साइड में है, तीन आयत के ऊपर राइट साइड में एक पेड़ की आकृति ये याद कर लेते हैं, और हम ठीक है इतना याद कर सकते हैं। तो हमारे टोटल 3, 6, 10 आकृतियाँ हमने याद कर ली हैं। अब हम इसको आगे देखते हैं। अब हमें सॉल्व करने के लिए भी 2 मिनट का समय दिया जाएगा। ये देखिए, अब देखिए ये एक एक करके इन्होंने दे दिया है। ये देखिए, ये जो आपकी आकृति है ये वाली सेकंड नंबर की पिलर वाली, ये हमने याद की थी, याद है, ये यहाँ पे थी, यहाँ पे थी, ये ई के पास होगा इसका आंसर। फिर उसके बाद हमने ये वाली आकृति भी याद की थी, ये बी के पास है। ये मूर्ति वाली आकृति भी हमने याद की थी, याद कीजिए, ये मूर्ति वाली आकृति ये यहाँ पे बी के पास थी, एक बात है। फिर उसके बाद हमने ये होटल की भी आकृति याद की थी, ये यहाँ डी के पास थी। फिर उसके बाद और कौन सी आकृति हैं, एक सेकेंड मैं आपको दिखाता हूँ नीचे करके, ये इस तरह से। अब इसको हम थोड़ा सा जूम आउट करते हैं और यहाँ से हम ब्रश चुनते हैं। फिर उसके बाद होटल हमारा हो गया है। फिर उसके बाद यहाँ की आकृति, ये देखिए पत्थर वाली आकृति याद की थी हमने, ये यहाँ थी ए के पास। गोल्डन अपन ने याद किया था, गोल्डन वाला गेट ये ई के पास थी। ये अपन ने त्रिभुज भी याद किया था, याद कीजिए त्रिभुज पंचभुज के अंदर था, तो ये सी के अंदर हो गया।
ये अपन ने याद किया था, ये टायर वाला कहाँ याद किया था, इसके अंदर याद किया था, ए के अंदर। और ये पेड़ भी अपन ने याद किया था, पेड़ अपन को ये 3 आयत के ऊपर यहाँ ई के पास मिला था। तो देखिए टोटल तो 20 आकृति हैं, अपन ने 10 याद कर ली। एक्चुअल में को आंसर जो पेपर होगा उसमें 20 आकृति नहीं, टोटल आएंगी कितनी, 12 आकृतियाँ आएंगी। 12 आकृतियाँ आएंगी, जिसमें से अगर आपने 10 भी याद कर लिया एक्यूरेट, और 2 आप अपने हिसाब से आंसर लगा सकते हैं, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं रहती है। ठीक है, इसके बाद मेमोरी टेस्ट ये ए हुआ। अब हमको बी टेस्ट आता है, जिसमें चित्र दिया रहता है और उसकी संख्या दी रहती है, आपको याद करना पड़ता है। यहाँ पर टोटल 6 आकृतियाँ दी हैं, लेकिन जो पेपर होगा उसमें टोटल कितनी आकृतियाँ आएंगी, 12, नहीं सॉरी, ये नंबर वाली के लिए 21 आकृतियाँ आती हैं। टोटल 21 आकृति के 2 सेट आते हैं। जैसे वो मेमोरी टेस्ट जो ए वाला किया हमने, उसमें 12 आकृतियाँ रहती हैं, उसके 2 सेट आते हैं। अगर वो वाला आएगा कि जो इमारत जस्ट इसके पहले वाला ए, तो अगर हम इसकी बात करें तो 12-12 के 2 सेट आते हैं, टोटल 24 प्रश्न आते हैं। इसी तरह से इस वाले में 21-21 के आपके 2 सेट आएंगे, टोटल 42 क्वेश्चन आएंगे। तो देखते हैं हम, देखिए अब ये फावड़ा जो है इसके आगे 75 लिखा हुआ है, फावड़ा के आगे कितना लिखा हुआ है, 75 लिखा हुआ है। अब हम इसको कैसे याद करेंगे, फावड़ा जो है वो 75 रुपये का आता है, हम ये मान के चलें। ठीक है, और इसके बाद एक सेकेंड, हाँ, फावड़ा 75 का आता है। और अगर अपन अंगूर की बात करें तो इसमें अंगूर कितने हैं, 28 हैं। अंगूर कितने हैं, 28 अंगूर इनमें लगे हुए हैं। ठीक है, फावड़ा 75 का आया। और ये जो आपकी टॉर्च दिख रही है, ये 93 की है टॉर्च, मतलब 1993 से टॉर्च आपके पास है। और बात करें जग की, तो जग में जो है वो करीब, इस जग में 64 गिलास पानी आ जाता है, ऐसा अपन मान के चलें कि 64 गिलास पानी आ जाता है। और ये जो प्रेस है, इससे अपन ने 42 जोड़ी कपड़े प्रेस कर लिए। और बुक जो है वो 17 साल के बच्चे बुक पढ़ते हैं, ऐसा अपन ने याद कर लिया। अब अपन को ये चीज़ हट जाएगी 3 मिनट के बाद। टोटल 21 क्वेश्चन आएंगे, अब पूछा जाएगा आंसर। तो आंसर के लिए देखिए क्या है, अपन ने याद किया था कि जो ये टॉर्च है वो हमारे पास कब से है, 1993 से, तो ये 93 हो गया। और प्रेस से हमने कितने जोड़ी कपड़े प्रेस किए, 42 जोड़ी कपड़े प्रेस किए। ठीक है, ये 42, ये वाला। ठीक है, और उसके बाद अपना जग में कितने, 64 पढ़ा था अपन ने कि 64 गिलास पानी आता है। अपन ने किताब के लिए पढ़ा था कि 17 साल के बच्चे किताब पढ़ते हैं। इसमें अंगूर कितने, 28 अंगूर हैं। और हमने पढ़ा था जो फावड़ा है वो 75 रुपये का आया। तो इस तरह से अपन को याद कर लेना है, ये बहुत इजी कहलाता है, तो इसको आप कर सकते हैं। फिर उसके बाद अपन अगले से देखते हैं, ये देखिए अभ्यास प्रश्न दे दिया है, इसमें टोटल 21 क्वेश्चन दे भी दिए उन्होंने। ठीक है, करने के लिए, जैसे कि ये आपका है ना, इसको कैसे याद करेंगे आप, देखिए एक सेकेंड रुकिए, मैं बताता हूँ। इसको पहले अपन जूम आउट करते हैं। ये टोटल कितनी हैं आकृतियाँ, एक में 3 है, तो 3, 6, 9, 12, 15, 18 तो 20 दी हुई हैं, इसमें टोटल 20 दिए हुए हैं। ठीक है, तो अपन इनको 20, वैसे आपके पेपर में 21 आएंगे। तो याद कैसे करें, कुछ हम याद करने की कोशिश करते हैं। जैसे यहाँ पे घंटी जो यानी ऊपर से कोशिश करते हैं, जैसे एफिल टावर है 58, एफिल टावर का 58 दिया हुआ, यानी ये एफिल टावर 58 वर्ष पुराना है। आपको एज अ सेंटेंस याद करना है, सेंटेंस के तौर पे याद करोगे तो ये आपको याद रहेगा। ठीक है, अब इसके बाद एफिल टावर के बाद आपने ये एरोप्लेन जैसा बना हुआ है ना, ये 69 दिया हुआ है, 69, यानी कि ये कितने करोड़ का है, 69 करोड़ का है। एरोप्लेन 69 करोड़ का है, और आपका एफिल टावर 58 वर्ष पुराना है। ठीक है,
अब घंटी याद कर सकते हो, घंटी 67, घंटी 67। आप उसके बाद कैसे याद करेंगे, एक सेकंड रुकिए। बॉम्ब में 44 दिया हुआ है, बॉम्ब में 44। अब इसको आप कैसे कनेक्ट करेंगे कि बॉम्ब में 44, आप बताइए। 4 4 44। फिर उसके बाद 43, 43 और 44। 43 यानी टेलीफोन, 43 टेलीफोन आया कि बॉम्ब है, तो टेलीफोन हो गया 43 और बॉम्ब हो गया 44। घंटी हो गई 67, 69 हो गया आपका एरोप्लेन, 58 हो गया एफिल टावर। ठीक है, तो ये 5 तो अपन ने याद कर लिया। अब कैंची 19, कैंची सस्ती आती है तो 19 रुपये की कैंची है आपकी, 20 की भी नहीं है, 19 की है ना। अब 14, इसमें ये जो टाइम का है तो ये 14 घंटे के लिए है ना। इसे टाइम चेक करते हैं तो 14 घंटे के लिए है। और क्या याद कर सकते हैं आप, ये जो एरोप्लेन है इसमें कई जगह एरोप्लेन दिए हैं कंफ्यूजन करने के लिए। आपका एक एरोप्लेन दिया हुआ है नीला सर्कल पे, ये 24 दिया हुआ है। ठीक है, पूरा सर्कल बना हुआ है, यानी सर्कल, घड़ी में सर्कल होता है 24 घंटे, ऐसे याद कर सकते हैं। घड़ी गोल होती है, उसमें टोटल 24 घंटे होते हैं, तो आप सर्कल से याद करो 24 घंटे। ठीक है, एरोप्लेन 24 घंटे चलता रहता है, ऐसा आप बोल सकते हैं। फिर उसके बाद आपका जो कीबोर्ड दिया हुआ है, कीबोर्ड में कितनी की है, 56 की हैं, आप याद कर लो। ठीक है, और क्या याद कर सकते हैं, ये हथौड़ी दी हुई है और खीले दी हुई है, 96 हो गया। और ये जो बॉक्स है ये 90 लिखा है। 21, इसको कैसे जोड़ोगे, तो इस तरह से हम कोशिश करते हैं कुछ कुछ आखिरी याद करने की। ये जो व्हील है ये 65 है और ये 16 है, पंखी 16, पंखी 16, व्हील 65। अब हम कोशिश करते हैं कि कितनी हमें याद रहती हैं, देखते हैं। कैंची 19, एरोप्लेन 52, और ये जितने हैं ये इसमें 89 तीत हैं, ये समझ लो अपन। अब अपन देखते हैं, देखो ये जो है, ये वाला मैंने एक नज़र मारी थी कि ये 18 के लिए था पहला वाला। थोड़ा थोड़ा आपको ध्यान भी रहेगा ना तो आप उसको कर सकते हैं 18। इसका आंसर अभी पड़ा था 24। इसका आंसर पड़ा था कि अपन कितनी बटनें उसमें होती हैं, 56 बटनें होती हैं। इसका आंसर पड़ा था 90। इसमें 65 रहता है, इसमें 19, कैंची में 19 था, हथौड़ी में 96 था, बॉम्ब में 44 था, घड़ी में 14 था, घड़ी में है ना, टाइमर जिसको बोल सकते हैं, इसमें पंखी में 16 था, और तीत में टोटल 89 तीत थे। एरोप्लेन, ये वाले एरोप्लेन में 69 था, एफिल टावर में 58 था,
घंटी में 67 था। और भी हम याद करते हैं। और ये टेलीफोन में 43 था, है ना। और इसमें भी था 36 था। और हम याद करते हैं इधर नीचे, इसमें 21 था। इस वाले की बात करें तो इसमें 21 था। और ये एरोप्लेन इस साइड जा रहा था तो ये 54 था। तो इस तरह से भी आप याद कर सकते हैं ना। 54 नहीं, इसका आंसर 52 दिया हुआ है, ये 52 था। ठीक है, तो इस तरह से आप याद कर सकते हैं। टोटल 21 देंगे, यहाँ पे 20 दिए, 21 आपको, मतलब आपको चित्र के साथ उसकी संख्या याद करनी है बस। फिर उसके बाद ये मेमोरी टाइप आप सी देखो। आज हम आपको पूरे 5 बैटरी टेस्ट का, या हम कोशिश करते हैं, ये वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा तो हम इस वीडियो में आपको मेमोरी टेस्ट के पूरे 5 बता देते हैं। अगले वीडियो में हम आपको दूसरा जो बैटरी टेस्ट है ना, दिशा परीक्षण वाला, वो बता देंगे। और तीसरे बैटरी टेस्ट फिर इसी तरह से एक वीडियो हम बना देंगे आपको। डेप्थ परसेप्शन टेस्ट का एक वीडियो हम बना देंगे आपके टेस्ट ऑफ ऑब्जर्वेशन या कंसंट्रेशन टेस्ट का। और 5वां जो लास्ट है परसेप्चुअल स्पीच टेस्ट, उसका मतलब हम टोटल 5 वीडियो आपको बना देंगे आपके लिए। और 5 वीडियो को आपको देख लेना है, जिससे आपका साइको टेस्ट की तैयारी हो जाएगी। इसमें टोटल टी स्कोर रहता है जो कि 42% होना चाहिए, है ना। और इसमें टोटल 30 मार्क्स रहता है, जिसमें मैक्सिमम 24 मार्क्स आते हैं। तो आपको कोशिश करना है कि आपके 20 से ऊपर आए, 20, 21, 22, 23, 24, है ना। 20 से ऊपर 21 आ गए, अच्छी बात है। 22 आ गए, 23 आ गए, 24 आ गए, वो जो भी नंबर आ जाते हैं तो वो आपकी जो आपका सेकंड स्टेज हुआ था उसका 70% वेटेज। जैसे मान लीजिए आपके सेकंड स्टेज में आए 70 मार्क्स आए, तो 70 मार्क्स का आपका कितना हो जाएगा। 70 मार्क्स आए तो आपके 70 मार्क्स के हो जाएंगे 70% ले लेंगे, तो वो 49 मार्क्स हो जाएंगे, 49 नंबर हो जाएंगे। और मान लीजिए आपके इसमें नंबर आ गए 23 या 22 नंबर आ गए, तो वो 50, 49 में 22 नंबर जुड़ जाएंगे आपके। तो 22 नंबर जुड़ जाएंगे आपके, तो वो आपके 71-72 नंबर हो जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से आपका रहेगा। तो आपको विशेष ध्यान देना है साइको टेस्ट पे कि इसको हमको एक तो क्वालिफाइड करना है, और दूसरी चीज़ हमको इसको अच्छा स्कोर लेके आना है। अब ये सी टाइप का स्मृति में आपने, तो ये ट्रैक टेस्ट कहलाता है, यानी इसमें ट्रैक दिया रहता है, आपको ये ट्रैक याद करना है। यहाँ पे तो टोटल 3 ही दिया है, लेकिन नॉर्मली 12 स्टेशन रहते हैं, और 12 स्टेशनों की पोजीशन आपको याद करनी है। और 2 मिनट का समय दिया जाता है, और 2 मिनट का समय सॉल्व करने के लिए दिया जाता है। तो हम इसको करते हैं, देखिए कैसे करते हैं। जैसे अपन को यहाँ पर 3 स्टेशन दिए हैं, सो, डेट और एप। फिर आप कैसे याद करेंगे। अब देखो, इनको याद करने के तरीका है, ये यहाँ पर तीनों हैं एक लाइन में, है ना। तो ये भी, ये यहाँ पे कुछ नहीं है, तो आप 3 ट्रैक आपको याद करने हैं, ये 3। फिर डेट, और फिर क्या है, शोक। फिर डेट मिली जिससे शोक हुआ, ऐसा याद कर सकते हैं। फिर डेट मिली जिससे शोक हुआ, ठीक है, ऐसा याद कर सकते हैं। फिर डेट मिली जिससे शोक हुआ। अब अपन चेक करते हैं नीचे जाके, ये यहाँ पर आपको ऐसा दिया रहेगा, ठीक है। अब आपको पोजीशन याद करनी। सबसे पहले तो आपको ये याद होना चाहिए कि किन 3 में दिया था, ये था। अब सबसे पहले फिर के लिए, यानी दूसरे नंबर पर फिर दिया, इसके लिए ए आ जाएगा। फिर डेट बोला है तो डेट है, डी, डेट आपका यहाँ पर था 1, सी हो जाएगा। और शोक के लिए आपका बी हो जाएगा, ठीक है। तो फिर डेट, शोक, ऐसा था। तो ये 3 तो अपन ने 20 बहुत ही ईजिली याद कर लिए, लेकिन एक्चुअल में जो पेपर है उसमें 12 आएंगे, आपको 12 याद करने हैं। अब जैसे
अब ये चौथे नंबर का टेस्ट है, मतलब मेमोरी टेस्ट में। देखिए याद रखिएगा कि मेमोरी टेस्ट में ये पांचों टेस्ट हैं, इनमें से कोई एक आपके पेपर में आएगा। ऐसा नहीं होगा कि आपको दो आ जाएंगे, तीन आ जाएंगे, कोई एक मेमोरी टेस्ट आएगा। ठीक है, 5 प्रकार के मेमोरी टेस्ट होते हैं जिसमें से कोई एक आपके पेपर में आएगा, कोई भी आ सकता है। इसीलिए आपको पांचों तैयार करके जाना है, कोई भी एक आ सकता है। हो सकता है भाई इमारतें दे दें, उनकी पोजीशन का पूछ ले, जिसको अपन स्थान परीक्षण बोलते हैं। या हो सकता है अपन ने सेकंड वाला पढ़ा जिसमें कि चित्र दिया है, उसके सामने नंबर दिए हैं, वो आ सकता है। या फिर ट्रैक वाला भी अपन ने देखा जिसमें स्टेशनों के नाम लिखे रहते हैं और उनकी पोजीशन पूछ ली जाती है, इसको ट्रैक परीक्षण बोलते हैं। और चौथा वाला कि मतलब चित्र दिया है और उसके सामने फिर चित्र दिया है, तो आपको वो चित्र याद करना है। ठीक है, अब ये ज़रूरी नहीं है दूसरा ही आएगा, कई बार क्या होता है आप टेस्ट में देखेंगे, एक सेकेंड, कई बार आप देखेंगे टेस्ट में, तो यहाँ पर जैसे किसी व्यक्ति ने ये एरोप्लेन याद कर लिया कि एरोप्लेन की पोजीशन क्या है किस तरह से, तो आपको सिर्फ एरोप्लेन नहीं याद करना है, ये बुजुर्ग व्यक्ति भी याद करना है, क्योंकि ये बुजुर्ग व्यक्ति भी पूछ सकता है। एरोप्लेन के सामने दे देगा और ये बुजुर्ग व्यक्ति अलग अलग तरीके से दे देगा। तो आपको याद करना है कि जैसे ये एरोप्लेन उड़ रहा है, इसकी डायरेक्शन कहाँ है, तो इसकी डायरेक्शन जो है वो राइट साइड की ओर है, राइट साइड की ओर है, और ये बुजुर्ग व्यक्ति का हाथ लेफ़्ट साइड की ओर है। ठीक है, फिर उसके बाद आप देखिए तो ये गुलाब बना हुआ है, ये गुलाब बना हुआ है, और इसी में ये एक यंग व्यक्ति खड़ा हुआ है जो कि लेफ़्ट साइड देख रहा है। ठीक है, फिर उसके बाद आप देख रहे हैं कि यहाँ पर ये 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 एक लड़की है जो कि पढ़ाई कर रही है लेफ़्ट साइड की ओर देखकर। ठीक है, और यहाँ पर जो आपका ट्रैक्टर खड़ा है ये राइट साइड की ओर खड़ा हुआ है। ठीक है, ये भी आप देख सकते हो। इसी तरह से आप देखोगे तो ये यहाँ पर पिंचिस है, प्लायर, प्लायर की डायरेक्शन क्या है आपकी राइट साइड में है, और ये जो एक लेडीज़ है जो कंप्यूटर चला रही है वो लेफ़्ट साइड में कंप्यूटर स्क्रीन देख रही है। तो इनको आपको कोरिलेट करके याद करना है। ठीक है, अब आपने ये सभी को देख लिया है ना, ये यहाँ पर इसके आपके इंस्ट्रक्शन भी आप इसको पढ़ सकते हैं। मैं इंस्ट्रक्शन आपको पढ़ के बता देता हूँ। यह स्मृति परीक्षण, इस परीक्षण में इसमें प्रश्न और उत्तर प्रश्न होंगे। इसमें ये स्मृति प्रश्न पर आपको, ये मैं इसको सेलेक्ट करके ज़्यादा तो आपको बता देता हूँ। ये देखिए, इसको आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। स्मृति पृष्ठ पर आपके सामने आकृति के युग्मों में याद करने हेतु प्रस्तुत किया जाएगा। कुछ समय बाद आपको उत्तर पृष्ठ पर जाने को कहा जाएगा। उत्तर पृष्ठ पर आपको प्रत्येक समस्या में 4 आकृति ABCD मिलेंगे। एक सेकंड ABCD मिलेंगे आपको, दिए गए विकल्प ABCD में से बताना कि कौन सी आकृति। फिर आप ये अगले पृष्ठ में आ जाते हैं। ये देखिए, अब इसमें एरोप्लेन जो है, ये मैं सारी आकृति, चारों आकृति दिखाता हूँ, अपन ने याद किया था। देखिए ये इसमें ये जो बुजुर्ग व्यक्ति है, एरोप्लेन कौन सा था, ये वाला एरोप्लेन था। अब इसमें यहाँ पर क्या किया, गुलाब को तो वही रखा, लेकिन जो व्यक्ति खड़ा था यंग व्यक्ति वो ये था। इसी तरह से आपका ये जो ट्रैक्टर खड़ा है इसमें एक लेडीज़ पढ़ रही थी तो वो ये वाली थी, और ये कंप्यूटर में बैठी लेडीज़ थी, तो इसमें प्लायर को आपको याद करना था, ये प्लायर था। मतलब कुछ भी पूछ सकता है। आप पिछले पृष्ठ में जाओ तो ज़रूरी नहीं है कि आप सिर्फ सेकंड वाला पढ़ लिए। इसमें क्या है, आंसर में आपको देखोगे तो एक बार एरोप्लेन पूछ लिया, एक बार ये यंग व्यक्ति पूछ लिया, एक बार इसमें इसने ये लड़की की अलग अलग पोजीशन पूछ लिया, और एक बार प्लायर पूछ लिया। तो ये जो सेकंड वाला है ये 3 बार पूछा गया, और ये जो फर्स्ट वाला है वो एक बार पूछा गया है। ठीक है, अब इसके बाद हम लास्ट वाला जो मेमोरी टेस्ट है उसको और देख लेते हैं। ये ई वाला स्मृति मापन हेतु, इसमें क्या किया जाता है, इसमें इसकी एक्चुअल स्थिति, यानी कि ये जो आपका चित्र है इसकी एक्चुअल स्थिति पूछी जाती है कि ये एक्चुअल कैसा है, और आपको अगले प्रश्न में उसको सही उसकी पूछा जाएगा कि क्या है। देखिए, इनको आपको याद करना है। सही आकृति परीक्षण बोलते हैं इसमें, एक्चुअल शेप आपको पता करना है। तो देखिए,
सबसे पहले ये एक बना हुआ है आपका डायग्राम में, इसको मैं दिखाता हूँ ब्रश यूज़ करके। ये ब्रश हम यहाँ से सेलेक्ट कर लेते हैं। 1 सेकंड रुकिएगा, 1 सेकंड रुकिएगा, मैं बता रहा हूँ। 1 सेकंड, 1 सेकंड रुकिए। यहाँ पर हमने ब्रश सेलेक्ट किया और इसके बाद ये देखिए, ये एक आकृति है। इसमें दो नीचे वाइट है और एक ऊपर ब्लैक है। यहाँ पर तीनों जो आकृतियाँ हैं ये वाइट हैं, यानी इनमें कलर नहीं है। और यहाँ पर जो आकृति है, तो नीचे जो 2 सर्कल हैं वो ब्लैक है, बाकी ऊपर वाइट है। तो हमको ये याद कर लेना है, ठीक है, कि ऊपर ब्लैक है। एक बार और ब्रश सेलेक्ट करके अपन देखते हैं। ऊपर ब्लैक है और नीचे 2 वाइट हैं। ये वाली आकृति पूरी वाइट है और ये वाली आकृति में ऊपर वाइट है और नीचे 2 ब्लैक हैं। अब हम इसको सेलेक्ट करके देखते हैं। ये देखिए, अब हमको इन तीनों में से चुनना है कि सही कौन सा है। तो हम ब्रश के द्वारा देखते हैं, आप याद करिए कौन सी आकृति सही है। मुझे लगता है कि ये वाली आकृति सही है, ए वाली। अभी हम आंसर देख लेंगे, फिर उसके बाद दूसरे के लिए क्या सही हो जाएगा। दूसरे के लिए देखिए, नीचे 2 ब्लैक है और ऊपर एक वाइट है, ये सी सही हो जाना चाहिए। और फिर तीसरे के लिए हम देखें तो तीनों वाइट ही होना चाहिए। इसमें तीनों वाइट ही हैं, लेकिन स्थिति ये वाली थी, बी वाली लग रही है। तो हम इसका आंसर चेक कर लेते हैं, लेकिन ये एक गलत हो गया अपना। ये वाला तीसरे के लिए ई सही है, तीसरे के लिए ई सही है। यानी ये जो तीसरा पत्थर था ये नीचे ना होके ऊपर था। तीसरा वाला जो पत्थर था ये यहाँ ना होके तीसरा पत्थर ये यहाँ था, ठीक है। एक बार हम ऊपर पिछले पृष्ठ में देख लेते हैं। हाँ बिल्कुल। तो ये थोड़ा सा आपको मेमोरी टेस्ट डिफ़िकल्ट होगा, इसमें मेहनत करने की ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि इसमें आपको एक्चुअल डायग्राम कैसा था वो याद करना पड़ेगा। और आपको कई प्रकार के, यानी करीब 5 प्रकार के अलग अलग डायग्राम दे दिया जाएगा, फिर आपको उसमें से चेक करना होगा। इस तरह से आज हमने मेमोरी टेस्ट के सभी 5 टाइप देख लिए। नेक्स्ट वीडियो में हम डायरेक्शन टेस्ट यानी दिशा परीक्षण टेस्ट लेके आएंगे आपके लिए। आप उस वीडियो को भी ज़रूर देखिएगा, हम आपको पूरे साइको टेस्ट की तैयारी करा देंगे। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।